हेलो फ्रेंड्स, आप सबके क्लैट और एलेट एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज आ गए हैं। हर दिन आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ना होता है। आपको सेक्शनल टेस्ट भी अभी अटेम्प्ट करना चाहिए, आपको डीपीपीज डेली प्रैक्टिस पेपर्स करने चाहिए और वीक में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इन सब के बीच में न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम तो बिल्कुल नहीं मिलता होगा, एंड स्पेशली अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और अगर ड्रॉप ईयर लेके भी कहीं और पढ़ रहे हैं तो आपकी रूटीन काफ़ी ज़्यादा टफ होगी। सो देयरफॉर ये जो हमारा डेली न्यूज़ बाइट्स का जो एपिसोड्स प्लेलिस्ट है उसमें हम डेली करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से कवर करते हैं सो दैट आपका टाइम सेव हो। टुडे वी विल कवर द इवेंट्स ऑफ 3rd and 4th सितंबर टुगेदर। तो सबसे पहले आज बहुत सारे लॉ की रिलेटेड खबरें होने वाली हैं, एंड लीगल नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लैट और एनी अदर लीगल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर देखिए कि एक डेली एक्साइज पॉलिसी केस है, उसके बारे में आपको आगे भी कुछ न्यूज़ मिलेगा। ये चीज़ जो सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से 2021 में लाई गई थी, वो इसलिए लाई गई थी कि जो रेवेन्यू जनरेशन है लिकर की सेल से वो बढ़े, काउंटरफीट लिकर की सप्लाई रुके और ऐसी भी बहुत सारे नोबल एम्स थे। हालांकि ये जो स्कीम थी, जो पॉलिसी थी, एक साल से पहले भी उसको वापस टर्मिनेट कर देना पड़ा क्योंकि बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ हुए थे। ये न्यूज़ इसलिए हाईलाइट हुआ है कि यहाँ पे किन्हीं को बेल मिली है। पॉलिटिकल फिगर नीड नॉट बी इम्पॉर्टेंट, हाउएवर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बेल शुड बी द रूल एंड जेल द एक्सेप्शन, and they have quoted the right to liberty under article 21 of the constitution. So ये जो article 21 है and that bail should be the rule and jail the exception, ये चीज़ें आपके लिए important हैं from your understanding point of view. सिमिलरली ये जो न्यूज़ है आप देख रहे हैं, आरजी कार हॉस्पिटल, यहाँ के जो प्रिंसिपल थे घटना के समय थे लेकिन उसके बाद इन्हें कहीं और प्रिंसिपल बना दिया गया था, एंड हिज नेम इज़ संदीप घोष। इनको अरेस्ट कर लिया गया है। सो अभी बहुत सारे रूल्स लॉज आपको देखने को मिलेंगे, डिबेट्स मिलेंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो कि वुमेंस रिलेटेड लॉज के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो रेप हो चाहे किसी और तरह का कुछ एट्रोसिटीज़ हो। यू नीड टू कीप अ वॉच ऑन सच न्यूज़। अनदर वन, वी कैन सी सेंट्रल फोर्सेज स्पेक्टेटर्स रिमूव फ्रॉम, अच्छा मणिपुर में यहाँ पे क्या हो रहा है, देयर इज सम न्यूज़ रिलेटेड टू मणिपुर। मई 2023 में यहाँ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी, एक नया पैराडाइम ऑफ वॉरफेयर अब इंट्रोड्यूस हो गया है ऐसा लगता है। कुकी मिलिटेंट्स ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया बॉम्बिंग के लिए, ड्रोन्स एंड आरपीजी। तो यहाँ पे देखिए जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं बीरेन सिंह, उनके सन इन लॉ, उनका कुछ स्टेटमेंट है, ऑल यू नीड टू नो इज़ देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड यू शुड गेट इनटू द जेनेसिस ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ज़रूरी हो जाती है। मणिपुर के सीएम का नाम आपको पता होना चाहिए। दिल्ली वक्फ बोर्ड केस, तो जैसे मैंने बोला बहुत सारे लॉ रिलेटेड बातें आज होंगी। हमने लिकर वाली केस को देखा था, अब यहाँ देखा वक्फ बोर्ड केस। यहाँ पे एक एमएलए हैं, इनको जो है अरेस्ट किया गया है और 4 दिन के ईडी कस्टडी में भेजा गया है। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच आर अंडर इन्वेस्टिगेशन, विच आर ऑन गोइंग, बट वी नीड टू जस्ट कीप अ वॉच। और यहाँ पे इनके अगेंस्ट कोई एफआईआर फाइल हुई थी और बेसिकली एक मनी लॉन्ड्रिंग केस का एलिगेशन, एलिजिड एक इलीगल रिक्रूटमेंट हुआ है दिल्ली वक्फ बोर्ड पे, ऐसा कुछ एलिगेशंस है। सो दिस इज़ हाउ दिस इज़ प्रोग्रेसिंग। एक्साइज पॉलिसी केस में चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 5 चीफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग 5 लोग अभी जेल में हैं, तो इसलिए नाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चीफ मिनिस्टर वो थे, एंड देयर आर अदर नेम्स रिटन हियर, एंड देयरफॉर ये जो न्यूज़ है हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। हाई कोर्ट डिनाइज बेल टू मैन इन द चीटिंग केस। वाई आई हैव हाईलाइटेड दिस न्यूज़ हेयर इज़ कि यहाँ पे बात हो रही है सीआरपीसी सेक्शन 436A, विच डज नॉट कन्फर अपॉन एन अंडर ट्रायल एन एब्सोल्यूट राइट टू बी एनलार्ज ऑन बेल रिगार्डलेस ऑफ एनी अदर सर्कमस्टेंस। तो जब हम सीआरपीसी की बात कर रहे हैं, कोर्ट अभी भी जजमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा सीआरपीसी आईपीसी कोर्ट हो रहा है, बट बेसिकली दैट रेफर्स टू द भारतीय न्याय संहिता एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो इन आईपीसी और सीआरपीसी के रिप्लेसमेंट्स हैं। साउथ चाइना सी के बीच में टेंशन, तो वर्ल्ड न्यूज़ हमें पता होनी चाहिए। साउथ चाइना सी में टेंशन के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर ब्रुनेई जा रहे हैं। अब ब्रुनेई के बारे में एक यहाँ बहुत सारी चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं। यहाँ का कैपिटल जो है सल्तनत का कैपिटल है बंदर सेरी बिगावन, सो ये आपको कैपिटल का नाम याद होना चाहिए। एंड जो क्राउन प्रिंस हैं हाजी अल मुहातदी बिल्ला, तो ये इनको रिसीव कर रहे हैं क्राउन प्रिंस वहाँ पे। और फर्स्ट बायलैटरल विजिट टू ब्रुनेई बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर। हालांकि ये फर्स्ट बायलैटरल विजिट बाय एन एनी इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, बट
यहाँ की जो आप देखेंगे इनके साथ में जो हमारी जो इंडियन डायस्पोरा है, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं, वो काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, चाहे ब्रुनई हो, सिंगापुर भी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, अगले आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। और यहाँ पर देखिए इम्पॉर्टेंट हाईलाइटेड थिंग्स, रोल इन इसरो लॉन्चेस, ब्रुनई ने हमें यहाँ मदद की है। इंडिया ने इस्टेब्लिश किया एक टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड स्टेशन इन ब्रुनई इन द ईयर 2000 एंड इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड शिप्स यहाँ पर इंटरेक्शन के लिए, एक्सचेंज प्रोग्राम्स के लिए जाते रहते हैं और हमारे स्पेस प्रोग्राम में इनवैल्यूएबल सपोर्ट रहा है ब्रुनई का। सिंगापुर अगेन, अब यहाँ पे सिंगापुर के साथ जो एरियाज़ ऑफ कन्वर्जेंस हैं, जो एग्रीमेंट्स हो सकते हैं, वो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सेमीकंडक्टर्स, digitization, skill, health and advanced manufacturing and connectivity, and both the countries are likely to sign pacts. So you need to keep this news under watch. ओके एक सीरीज़ का नाम मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो एक सीरीज़ आई थी, बट जो वहाँ पे दिखाया गया बाय द डायरेक्टर मेकर ऑफ द सीरीज़ अनुभव सिन्हा, वहाँ पे काफ़ी कुछ इरेगुलरिटीज़ देखने को मिली, जैसे कि दे सेड कि कोड नेम जो हाईजैकर्स के थे वो भोला, शंकर और ये 3-4 नाम उन्होंने बताए, बट उनकी सही आइडेंटिटी, सही नाम नहीं बताए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रेस रिलीज़ में भी था उनके सही नाम, तो वो दिखाना चाहिए था। दूसरी जिस बात पे आईएनबी मिनिस्ट्री ने सम्मन किया नेटफ्लिक्स को और नेटफ्लिक्स को बताया कि आईएसआई की इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल ही निगेट कर दिया गया इस सीरीज़ में, जबकि हम सबको पता है कि पाकिस्तान और आईएसआई किस तरह से कॉम्प्लिसिट था इस हाईजैक के पीछे। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ जो घटना हुई थी दिसंबर 24, 1999 को हुई थी और कॉम्प्लिसिटी तो बिल्कुल ही थी। और यहाँ पे जो मीटिंग आज हुई है 3 तारीख को एक्चुअली ये मीटिंग हुई है, आईएनबी सेक्रेटरी संजय जाजू एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कंटेंट एट नेटफ्लिक्स इंडिया मोनिका शेरगिल के बीच में, और उनको ये सारा कुछ बताया गया है कि इस तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बट हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करके प्रेजेंट करना टू द ऑडियंसेस, टू द पीपल ऑफ द कंट्री इज़ अनजस्टिफाइड एंड डिप्लोरेबल। तो अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे है, बहुत ही शॉर्ट में यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि एक अप्रूवल मिली है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को, डीपीआई मिशन इसको बोल रहे हैं, और इसमें जो है 3 पिलर्स हैं इस मिशन के। इसके अंदर जो है जो भी डेटा है हमारे फार्म सेक्टर में, फार्मर्स का, लैंड होल्डिंग्स का, लैंड रिकॉर्ड का, उनको बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में वो स्कैटर्ड होता है और ढूंढने पे नहीं मिलता, तो उसको डिजिटाइज किया जाएगा। इसके 3 पिलर्स होंगे, एग्री स्टैक, और उसके बाद कृषि डीएसएस। कृषि डीएसएस इज़ कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये मिलिट्री में भी डीएसएस यूज़ होते हैं, तो इट्स क्वाइट वेलकम स्टेप और क्वाइट रिवोल्यूशनरी एंड फार थिंकिंग स्टेप बाय द मिनिस्ट्री। और उसके बाद एक सॉइल प्रोफाइल मैप्स बनाया जाएगा। सो एग्री स्टैक एंड कृषि डीएसएस एंड सॉइल प्रोफाइल मैप्स आर द 3 पिलर्स ऑफ द डीपीआई मिशन। सो दिस न्यूज़ वी मस्ट रिमेंबर, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद अपराजिता बिल क्लियर्स हाउस, यहाँ पे एक कैपिटल वेस्ट बंगाल में एक वेलकम मूव देखने को मिला है। दिस बिल हैज़ बीन यूनानिमसली पास्ड दैट सीक्स कैपिटल पनिशमेंट फॉर रेप कॉन्विक्ट इफ द असॉल्ट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ अ विक्टिम और लीव्स हर इन अ वेजिटेटिव स्टेट एंड लाइफ सेंटेंस विदाउट पैरोल फॉर एनी अदर ऑफेंडर। सो ये प्रपोज्ड बिल का नाम था अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट बिल 2024। सो इट्स अ वेरी वेलकम मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। त्रिपुरा में जो चल रहा है, जैसे मैंने मणिपुर का बताया कि किस तरह से वहाँ कुकी मिलिटेंट्स ने अटैक किया ड्रोन से, यहाँ पे तो एक वेलकम न्यूज़ है, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप यहाँ देखने को मिल रहा है। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा एंड ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स, ये इनके साथ डील करेंगे, गवर्नमेंट के साथ ये डील करने के लिए रेडी हो गए हैं। प्रोबेबली दे विल सरेंडर देयर आर्म्स एंड दे विल गेट इनटू द मेन स्ट्रीम। पीएम मोदी जे.एन.के असेंबली इलेक्शंस की बात हमने पहले भी की थी, वहाँ कैंपेनिंग शुरू करेंगे। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इम्पॉर्टेंट है 370 आर्टिकल 370 रिवोक हुआ था 5 अगस्त 2019 को। उसके बाद जे.एन.के में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए थे और कुछ पार्टीज़ अभी इसी को वापस लाने के लिए कैंपेन कर रही हैं, दैट आर्टिकल 370 शुड बी brought back to Jammu and Kashmir when it becomes a state, or special status to J&K should be revoked. So ये चीज़ not revoked मतलब brought back. So ये आर्टिकल 370 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है।
जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ हो रहा था कुछ दिनों से, मैं न्यूज़ में ये आपको बताते आया हूँ पिछले कुछ एपिसोड से। यहाँ पर एक देखिए कि एक एमएलए मुकेश का मैंने बताया था केस रजिस्टर हुआ था, बट यहाँ पे निविन पॉली को बुक कर दिया गया है इन द रेप केस। दूसरों पे एलिगेशंस लगे थे बट यहाँ पे इनको बुक किया गया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है और इसका जस्टिस हेमा कमेटी रिपोर्ट के जो आफ्टर मैथ हैं वी नीड टू फॉलो दैट। ओके एक इम्पॉर्टेंट जो यूनियन गवर्नमेंट ने, आपको पता होगा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, ऑपोजिशन ने उनको अपोज किया था और उसके बाद इस एक भारतीय जनता पार्टी द रूलिंग पार्टी जो एनडीए गवर्नमेंट ने इनको एक जगदम्बिका पाल को अपॉइंट किया था। पैनल एक बनाया था, जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट जेसीपी बनी थी, जो कि इसको डिस्कस करेगी और सारे स्टेक होल्डर से बात करेगी। सो जेसीपी ऑन द वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, जगदम्बिका पाल, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। एंड 23rd लॉ पैनल बना है 3 सालों के लिए। इसके पहले 22nd लॉ कमीशन जिनके चेयरमैन थे फॉर्मर कर्नाटका हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, और इनका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया अगस्त 31 को 22nd लॉ कमीशन का। तो अब 23rd लॉ कमीशन बन गया है और उनको बताया गया है कि जो भी लॉज ऑब्सोलीट हो गए हैं, जो रिपील हो गए हैं, उनका ऑडिट करना है और उनके बारे में थोड़ी सी रिकमेंडेशंस बतानी हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें कि 23rd लॉ कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया है। ज़ीरो एफआईआर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर लीगल एप्टीट्यूड अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो। तो जब आपने देखा कि जब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई थी सीआरपीसी के बाद, तो ज़ीरो एफआईआर विच कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जुरिस्डिक्शन और द एरिया वेयर द क्राइम वॉज कमिटेड। तो यानी क्राइम कहीं भी हुआ हो, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर कर सकते हैं, उसे ज़ीरो एफआईआर कहते हैं। तो वहाँ बोला गया कि अगर किसी लोकल लैंग्वेज में हुआ है एफआईआर तो उसकी ट्रांसलेटेड कॉपी होनी चाहिए, बिकॉज उसका इंटरप्रिटेशन डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर वो कोई लोकल या रीजनल लैंग्वेज में एफआईआर हुई हो तो। उसके बाद देखिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। द डेडलिस्ट अटैक हैज़ हैपेंड। 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स ने एक मिलिट्री ट्रेनिंग फैसिलिटी पे अटैक किया, वहाँ पे 50 लोग मारे गए। एंड वहाँ पे यूएस ने लॉन्ग रेंज मिसाइल्स यूक्रेन को देने का भी वादा किया है। सो एक तरह से ये इट इज़ नथिंग शॉर्ट ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। कोल्ड वॉर हुआ, उसके बाद अभी यहाँ 50 लोग मर जाते हैं, कहीं इसराइल गाज़ा में की लड़ाई में 30 लोग मर जाते हैं, 33 लोग मर जाते हैं और देयर इज़ नो ह्यू एंड क्राई। हाउएवर वी नीड टू जस्ट नोट दिस मच कि ये लड़ाई चल रही है, यहाँ पे एक अटैक हुआ है। एंड जो हमारे रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं ही विजिटेड मंगोलिया, और वहाँ पे यूक्रेन ने आपत्ति दिखाई कि इंटरनेशनल आईसीसी जो बोलते हैं उन्होंने एक वारंट इशू किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के लिए, बिकॉज ही दे हैव अक्यूज्ड पुतिन ऑफ डिपोर्टिंग हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम यूक्रेन। सो और उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया, मंगोलिया में उनके लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया गया। मंगोलिया और रशिया का जो कनेक्शन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने की यहाँ पर है। मंगोलिया इज़ ऑन द प्लान रूट ऑफ अ मेजर पाइपलाइन that Russia wants to construct in order to carry 50 billion cubic meters of natural gas a year from its Yamal region to China। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जियो पॉलिटिक्स की आपको पता होनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्शन काफ़ी अच्छा है इंडिया के लिए। लिटिल इकोनॉमी रिलेटेड न्यूज़ यहाँ पे देखिए कि द वर्ल्ड बैंक हैज़ रिवाइज्ड इंडियाज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 7% फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 अप फ्रॉम इट्स प्रीवियस प्रेडिक्शन ऑफ 6.6%। तो वर्ल्ड बैंक ऐसे इकोनॉमिक प्रेडिक्शन करता रहता है। यू नीड टू नो द अबाउट द वर्ल्ड बैंक, यू ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द IMF जो नीचे मैंने हाईलाइट किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। सो दिस इज़ व्हाट दिस न्यूज़ इज़। उसके बाद एक NIFR बन रही है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री। और इसका एम क्या होगा, जो कि एक क्विकर एंड मोर स्ट्रीमलाइंड क्रेडिट अप्रेजल एंड बेटर प्राइसिंग ऑफ लोन्स के लिए ये बनाया जाएगा। और इकोनॉमिक अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं अजय सेठ, उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। AI का हम सब लोग इस्तेमाल करते हैं, वी ऑल नो एन इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट विच इज़ कॉल्ड द प्रोजेक्ट Q and now code named as Project Strawberry, we should know. And we all should know that OpenAI is the world's premier artificial intelligence research organization। इसके जो CEO हैं सैम
एल्टमैन, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको नेटो का बताया था, स्टॉल्टनबर्ग, वैसे ही यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के नाम हमें पता होने चाहिए। तो ओपन एआई CEO इज़ सैम एल्टमैन। तो दिस इज़ द न्यूज़ जो आपका स्ट्रॉबेरी है, प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी। आपको याद रखना है व्हाट इट एम्स टू डू इज़ कि ये जो प्रोजेक्ट स्ट्रॉबेरी है वो इम्प्रूव करने के लिए लॉजिक को, उसके बाद एबिलिटी टू प्लान एंड कैरी आउट रिसर्च, ताकि बहुत सारे मेडिकल रिलेटेड फील्ड में, डेटा एनालिसिस में, और उसके बाद नए ड्रग्स बनाने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में मदद मिले। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ये नया प्रोजेक्ट कोड नेम स्ट्रॉबेरी ओपन एआई लेकर आया है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ स्टोरीज़ ना सिर्फ याद करने की होती हैं एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, बट फ्रॉम द लाइफ लेसन्स पर्सपेक्टिव एज वेल। दीप्ति जीवनजी, जो इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियन, जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता 400 मीटर्स में पैरालंपिक्स गेम्स में, जब ये दौड़ रही थी ट्रैक पे और मेडल पोडियम पे खड़ी हो रही थी, उस समय उनकी जो माँ हैं, वो, उनकी माँ का नाम यहाँ लिखा हुआ है जीवनजी यदागिरी। शी इज़ अ ट्रक क्लीनर, और ट्रक क्लीन करके रात में अपने विलेज वारंगल डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश ये वापस लौटी थी। तो आप सोचिए कि उनकी माँ ट्रक क्लीनर है और बेटी ने ना सिर्फ अपनी फैमिली का, माँ का, बल्कि पूरे देश का नाम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ऊंचा किया। सो दिस इज़ अ लाइफ लेसन, वेयर एवर यू आर यू कैन अचीव एनीथिंग, हुएवर यू आर, स्काई इज़ द लिमिट इफ़ यू वर्क हार्ड। सो एक और चीज़ पैरालंपिक्स में, ये सारे जो अचीवमेंट्स हैं, यू मे नॉट बी रिमेंबरिंग ऑल द नेम्स, बट देखिए जैवलिन में हमें नीरज चोपड़ा का पता था समर ओलंपिक्स में, तो यहाँ पे यू मस्ट रिमेंबर सुमित अंतिल, और इन्होंने अपना गोल्ड मेडल डिफेंड किया है बाय throwing his javelin up to 70.59 meter. Or we have a para badminton title here, Nitesh Kumar, he has won and he has fulfilled his promise, that's what the news says. So एक बार जब ये पैरालंपिक्स ख़त्म हो जाएगा तो हमको सारे मेडल विनर्स के नाम एक बार ध्यान में रखने चाहिए। There's a legendary figure in the table tennis in India, he is a coach and he is an Italian, इनका आजकल बहुत ही इनकी तारीफ़ हो रही है, मैसिमो कॉन्स्टेंटिनी, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इनका थर्ड स्टेंट इन इंडिया है बिफोर, और यहाँ पे 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में ये पहले आए थे, और उसके बाद से अभी भी इंडियन पेडलर्स को, जो टेबल टेनिस वाले उनको पेडलर्स बोला जाता है, उनको कोच कर रहे हैं। तो यू शुड रिमेंबर आवर, जैसे हमको क्रिकेट कोच का नाम पता होता है, तो टेबल टेनिस कोच मैसिमो कॉन्स्टेंटिनी फ्रॉम इटली, वी मस्ट रिमेंबर। सो ऑन दैट नोट, आज का 3 और 4 सितंबर का करंट अफेयर्स मैंने कवर कर लिया है, और इस छोटे से वीडियो के थ्रू आज का आपका न्यूज़पेपर रीडिंग टाइम मैंने बचा दिया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।